अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 0.75 रेशो एक्स इज़ प्रोपोर्शन टू 5:8, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 0.75 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5/8। जब आप इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 0.75। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है, तो हम इस 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। और जब आप इसको फाइनल आंसर करें तो आपके पास आंसर आता है ये वाला 6/5। तो जब आप फर्दर इसको अगर ये डेसिमल फॉर्म में देखना चाहें तो 6 को आप जब डिवाइड करके देख सकते हैं 5 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1.20। ठीक है, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इसके बाद जो हम इसी के साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज़ 98। तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 98। इसमें राइटिंग मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब आ रही है, मगर आपने राइटिंग के बजाय जो है क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि मेन मकसद हमारा लर्निंग है। तो हम इस चीज़ में नहीं जाएंगे कि हम एक वीडियो को बिल्कुल परफेक्ट करें या एक बिल्कुल परफेक्ट वीडियो आनी चाहिए। इसके बरक्स जो है हमने इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो हम काम करना चाह रहे हैं या जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो पढ़ाई का अमल जो है वो ना रुके और हम एफिशिएंटली इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 98, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं कि रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज़ 2:3। तो अब वो क्या कह रहा है, a रेशो b इज़ इक्वल टू 2:3 और सेकंड टू थर्ड इज़ b रेशो c इज़ इक्वल टू 5:8। तो अब वो कह रहे हैं कि सेकंड नंबर फाइंड करके बताएं। सेकंड नंबर क्या है, b हमारा सेकंड नंबर है। अब हम करेंगे क्या कि हमने इसको क्वेश्चन के मुताबिक हमने जो दरमियान वाला नंबर है b उसको हम सेम करेंगे, ताकि अगर हम इसको इस हिसाब से देखें तो हमारे पास जब ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने इसमें क्या करना है कि a और b और c इनमें से जो हमारे पास कांस्टेंट एक वैल्यू है जो कि दोनों इक्वेशन में है वो है b। इसलिए हम b को हम इसके अंदर इक्वल करेंगे दोनों प्रोपोर्शंस में। अब एक तो ये तरीका है जो इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि a रेशो b का रेशो उसने बता दिया 2:3। अब वो चाह रहा है कि जो b रेशो c में है ना 5 और 8, इसको किसी तरीके से वो b को 3 बना दे। तो यहाँ पे 5 है, अब इसको 3 बनाने के लिए उसने क्या किया, एक यूनिवर्सल सी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि 3/5 है। अब जब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को 5 को और 8 को दोनों को 3/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो होगा क्या कि ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो 3 रह जाएगी। इसी तरीके से जब हम 8 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24/5। ठीक है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है ये मेथड जो यहाँ पे स्क्रीन पे है। आपको एक अल्टरनेटिव मेथड से भी समझाएंगे ताकि आपको जो मेथड आसान लगे वो मेथड आप अडॉप्ट कर सकें। अब हमारे पास हुआ क्या कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमने दोनों में सेम कर ली, इधर भी 3 कर ली और इधर भी 3 कर ली। जब हम b की वैल्यू 3 की है तो इसके बदले में हमें क्या करना पड़ा कि हमें जो c की वैल्यू है वो ज़्यादा करनी पड़ी। वो हमारी वैल्यू अब चेंज हो गई और वो वैल्यू हो गई 24/5। तो हमने इनको एक रेशो की फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे 2:3:24/5। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने सिंपल इन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 5 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10/5, 15/5 और 24/5। जो 5 हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो 10:15:24 रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब हम उन क्वेश्चन में हमने उसने हमें कहा है कि सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर क्या है, b। जब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तरीका आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है, इस बार फिर बताएंगे कि जब भी हमारे पास 3 रेशोज़ गिवन होती हैं और उसमें से किसी एक की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और हमें टोटल नंबर जो है रेशो के अलावा वाला जो नंबर है वो गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में 98 है, तो हम क्या करते हैं
कि उस नंबर को, जो टोटल नंबर होता है, जैसे इसमें 98 है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के रेशो से, जो कि इस केस में है 15, क्योंकि बी वाली वैल्यू, हमारी दरमियान वाली वैल्यू बी थी, तो वो 15 है। तो 15 और टोटल, इनको जब हम प्लस करें, जो टोटल सम ऑफ रेशो होता है, सम ऑफ रेशो मतलब कि ए, बी और सी का जो न्यू रेशो आया है 10, 15 और 24, इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 49 आ जाता है। अब हमने किया क्या, हमने बी का शेयर फाइंड करना था, तो 98 हमारा टोटल नंबर है, सम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। इसको हमने ले लिया। सम ऑफ 3 नंबर्स को लेने के बाद हमने सिर्फ जो बी की रेशो थी उसको लिया और उसको हमने डिवाइड किया टोटल रेशो से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने टोटल सम से। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 30। ये हमारा क्या है कि बी के हिस्से में कितने, वो सम में से कितने नंबर्स जो हैं वो बी के हिस्से में 30। अगर इसी जगह पे हमने किसी और का रेशो फाइंड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका भी इंतहाई सिंपल तरीका है कि जब आपने उसका करना है तो आप बी की जो वैल्यू है उसकी जगह पे, फ़र्ज़ करें आपको मैं कहता हूँ कि आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, 98 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आंसर आएगा कि ए का क्या संबंध है। इसी तरह जब सी का हमने फाइंड करना है तो हम 98 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 49 करेंगे तो हमारे पास सी की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। यहाँ बी की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई है। ए और सी की वैल्यू आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा करिएगा कि आप इस सब को चेक करिएगा। अब आपको जो दूसरा मेथड था उससे भी समझा देते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाए और आप इसको ईजिली इसको सॉल्व कर सकें। वो तरीका ये है कि हम बाकी सारा क्वेश्चन की वो वैल्यू सेम रहेंगी कि ए बी और सी को ऐड करें 98 आएगा और इनकी रेशो ये है कि ए और बी की रेशो 2/3 है, बी और सी की रेशो 5/8 है। अब हम एक तरीका ऐसे करते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी, इस तरह कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू क्या थी 2, बी की वैल्यू थी 3, ये ए रेशो बी की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसी तरह अब बी रेशो सी की वैल्यू हम पुट करते हैं, वो क्या थी 5/8 जो कि हमारी वैल्यू थी। अब ए हमारे पास वैसे का वैसा ही रहेगा, सी वैसे का वैसा ही रहेगा। फ़िलहाल मेन चीज़ जो है वो है ये बी, कि हमने इस बी की वैल्यूज़ को सेम करना है। इसके लिए हमें सेम करने के लिए अगर हमें बाकी वैल्यूज़ चेंज करनी पड़े तो वो हमें ऑटोमेटिकली करनी पड़ेंगी। अब 5 और 3 इन दोनों का कॉमन मल्टीपल आता है 15। तो अब अगर हमने बी के कॉमन मल्टीपल जो इनका बन रहा है वो 15 बन रहा है, जो मिनिमम लोएस्ट कॉमन नंबर होता है वो इनका 15 बन रहा है जो कॉमन मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस सब को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे कैसे कि अब हमने 3 को 15 बनाना है तो हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 5 आर 15 हो जाएगा। अब जब हमने b को 5 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में 2/3 में, तो हमें 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली c जो है इसमें हमारी वैल्यू है 5/8। अब इसको जब हमने 15 बनाना है तो हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू हमारी अब दोनों 15 बन जाएंगी और इसी के साथ इसकी वजह से हमारी a और c की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू 5 2s आर 10 रेशो, अब b की वैल्यू हमारी दोनों की सेम हो गई है, 5 3s आर 15 3 5s आर 15, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो गए, तो हम इसकी जगह पे एक बार ही 15 लिख देंगे क्योंकि वो सेम हो गया। और इसी की तरह जब हम c की वैल्यू देखें तो क्या होगी कि 8 3s आर 24। ठीक है, अब एक तरीका आपको पहले बताया था जो कि ये इस इक्वेशन में लिखा हुआ था, इसको करने का तरीका हमने ये लगाया था कि हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जो b की वैल्यू है वो a रेशो b वाली b के साथ मैच कर जाए, तो इसके जो इसके रिएक्शन में हमारे पास c की वैल्यू ये आ गई थी। एक ये तरीका आपको बता दिया। दूसरा तरीका जो बहुत ही ईजी और सिंपल था कि आप ऐसी वैल्यूज़ को रेशो में लिख लें, रेशो में लिखने के बाद आप उनको देखें कि आपने दरमियान वाला जो फिगर है उसको कैसे सेम करना है। उसको सेम करने के लिए आपने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया और आपके पास फिर आंसर वही आ गया जो आपका पिछले मेथड से आया था, और इसके बाद सारा प्रोसीजर जो है वो इसी तरह ही सेम होगा। अगर इस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई तो आपको दोबारा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है
और इसको करने के लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है ना टाइम और दिमाग इसको लगाना होता है, और याद करने के लिए आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बार बार इसलिए कहते हैं कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ बैठेगा, और पेपर्स के दौरान जो है टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए आपको अपने आप को ट्रेन इसलिए करना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा कि आपसे पहले आपका हाथ लिखना शुरू कर दे इन क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था जो कि हमने इसके अंदर सॉल्व किया है। और इसके बाद एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम टाइम भी सेव कर सकें। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि इफ़ 782, टोटल अमाउंट कितनी है, 782 है, कि 782 एक रुपीज़ हैं जो कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल, उन पार्ट्स का क्या है, 3 प्रोपोर्शंस है हमारे पास, 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक है, तो जब हमने इनका प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो उसका जो तरीका है बहुत सिंपल है। तरीका क्या है कि आप इनके रेशोज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई हम क्यों करेंगे, ये चीज़ अब सबसे ज़रूरी है कि हम इसको सिंप्लीफाई क्यों करेंगे। सिंप्लीफाई इसलिए करेंगे कि जब हमने किसी भी पार्ट का रेशो फाइंड करना होता है तो हमने उसके जो टोटल नंबर है उसको उसके एक्चुअल रेशो से और सम ऑफ रेशो से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब ये वैल्यू, ये वाली जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू का हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें रेशोज़ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का बहुत ही आसान तरीका, 1/2, 2/3 और थर्ड वैल्यू है 3/4। अब हमने इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने का क्या तरीका है कि कॉमन मल्टीपल हम फाइंड करेंगे। कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। अब हम इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, कैसे होगा, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो हमें ऊपर 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास रेशो बन जाएगी 6/12। नेक्स्ट इज़, अब इसको भी हमने 12 बनाना, 3 4 are 12, तो 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ ऐसे आ जाएंगी, 8/12 रेशो 9/12। ये हमारी 3 रेशोज आ गई, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक तरह से ये कट हो गया। हमारे पास जो फाइनल रेशो आ गई वो आ गई 6/8/9। ये हमारी फाइनल रेशो आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास तीनों जो नंबर्स हैं उनकी एक रेशो आ गई है, वो क्या है, 6/8/9। अब जब हमने किसी एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल जो हमारा सम है 782, वो उसके बाद जो सम ऑफ रेशोज़ है, सम ऑफ रेशो जब हम इन सब को अगर ऐड करते हैं 6 + 8 + 9, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 23। अब ये हमारी सम ऑफ ऑल रेशोज़ है। अब किसी एक पार्ट की रेशो फाइंड करने के लिए क्या तरीका है कि हम 782 जो सम ऑफ अमाउंट है टोटल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या थी 6 और सम ऑफ ऑल रेशोज़ 23, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 204। ठीक है, इसके बाद हम अगर फ़र्ज़ करें आपको एक चैलेंज के तौर पे ये दिया जाए कि आप इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है 2/3 उसकी वैल्यू फाइंड करके दें, तो उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास 2/3 की जो सिंप्लीफाइड रेशो आई थी वो थी 8। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 782 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/23 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 272 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह अब अगर आपको कहा जाए कि आप थर्ड पार्ट की वैल्यू फाइंड करें, तो उसका भी सिंपल वही तरीका है, 782 मल्टीप्लाई बाय थर्ड पार्ट हमारा 9 था, तो 9 डिवाइडेड बाय 23, तो हमारा आंसर आ जाएगा 306 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल ट्रिक जो है वो आपने फॉलो करनी है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मगर ये क्वेश्चन देख के बच्चे जो अक्सर पेपर्स में परेशान हो जाते हैं। आपने परेशान नहीं होना और इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि ये क्वेश्चन जो है आपकी फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस। अल्लाह हाफिज़।